लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्याय आचार्यसिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्या। बोलो बागेश्वर धाम की। सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा की। बोलो अन्नपूर्णा मैया की। गौ माता की। दिव्य दरबार की। दिव्य शक्तियों की। श्री सन्यासी बाबा की। बागेश्वर धाम से जुड़े हुए समस्त भक्तों को बागेश्वर धाम सिद्धपीठ की ओर से खूब खूब साधुवाद, खूब आशीर्वाद और जय सिया राम। आप सभी प्रसन्नचित्त होंगे। आज तारीख 24 जुलाई 2021 रात्रि के लगभग 11 बज रहे हैं। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के मध्य में ही इस वीडियो के माध्यम से बागेश्वर धाम दरबार के बारे में जो भ्रांतियां अनेक लोगों के अंदर व्याप्त हैं, सोशल मीडिया वाली या दरबार वाली, या दरबार कब लगेगा, हम आपको बता देते हैं। वर्तमान में कोरोना कोविड-19 महामारी के कारण देखते हुए शासन प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन धाम पर अनवरत रूप से किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। इस कारण से जो अर्जी विधान है, नई अर्जी और पुरानी अर्जी विराम थी, परंतु कम समुदाय में धीरे धीरे 27 जुलाई मंगलवार से पुरानी अर्जी प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद नई अर्जी के लिए अभी समय लगेगा। क्षेत्रीय लोग और इमरजेंसी अत्यधिक आ जाती हैं प्रतिदिन। दरबार किसी भी दिन विराम नहीं रहा, कोई भी दिन नागा नहीं रहा जिस दिन दरबार विराम रहा हो। प्रतिदिन दरबार लगा बागेश्वर बालाजी का, क्योंकि बागेश्वर बालाजी की महिमा अद्भुत है और क्षेत्रीय आसपास के बहुत जो सीरियस कंडीशन के लोग, कहीं कैंसर, कहीं किडनी, कहीं कुछ आते रहते हैं, तो प्रतिदिन दास बैठता है, भभूति देते हैं। और बागेश्वर धाम पर हम सबसे पहले आपको सावधान कर दें, बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की महिमा है, हमारी कोई महिमा नहीं। विगत 3 पीढ़ियों से अनवरत दरबार चल रहा। पूज्य दादा गुरु भी हमारे दरबार लगाते थे। आपके पूर्व में एक और संत हुए स्वामी श्री 108 श्री गोले महाराज जी गर्ग जी, वो भी दरबार लगाया करते थे। तीसरी पीढ़ी में ये दास है। आज तक कोई भी इस दरबार से खाली हाथ नहीं गया, सबकी झोली बागेश्वर बालाजी ने भरी। परंतु वर्तमान में अत्यधिक भीड़ के कारण प्रतिदिन 500 लोग आ जाते हैं। जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा, दरबार की घोषणा होगी, 2000-3000 प्रतिदिन आप मान करके चलिए। और हर मंगलवार 15 से 20,000। अब शरीर है अकेला, अब आप ही सोचो इतने लोगों से क्या 1, 2, 5 दिन में मिल पाना संभव है? असंभव है। लॉकडाउन के पहले 6-6 महीने का टोकन नंबर वेटिंग चल रहा था कि आज आप नंबर लिखवाएंगे तो 6 माह बाद आएगा, और यही फिर होगा जिस दिन टोकन नंबर चालू होगा। हमारी करबद्ध प्रार्थना है इस वीडियो के माध्यम से बागेश्वर धाम पर बालाजी महाराज की महिमा है, और जो भी दरबार आना चाहते हैं कृपा करके समय लेकर के आगे आए। जब दरबार चालू हो समय लेकर के आइए, क्योंकि फिर आकर के लोग हम 10 दिन से हैं, 15 दिन से हैं, हमारी सुनी नहीं, बड़े बड़े आदमी महाराज मिल रहे, अनेक फिर तो मुंह है, आदमी का मुंह है, कुछ भी कह सकता है। हमारे लिए सब समान है, राजा हो चाहे प्रजा, कोई भी आता है, हम सबको बिना नंबर के नहीं मिलते हैं। टोकन नंबर जब तक वो ले गए नहीं, यहाँ का नियमावली का पालन नहीं करेंगे, तब तक वो समुदाय इतना ज्यादा है कि चाह करके भी हम चाहते हैं हम सबको मिले, क्योंकि सब परेशान आते हैं, सबको मार्गदर्शन देना चाहते हैं, परंतु स्थितियां और परिस्थितियां ऐसी हैं, दास ही जान सकता है। इसलिए हमारी करबद्ध प्रार्थना है आप सब समय लेकर के बागेश्वर धाम आया करें। आगे जब दरबार चालू हो उसकी घोषणा हो। दरबार में अर्जी लगने का मतलब है नारियल बांधना नहीं, पर्चा बन जाना। पर्चा बन गया, आपकी अर्जी लग गई, पर्चे पर पूर्ववत ही आपके लिख जाएगा आपका क्या प्रश्न है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। इसके बाद पेशी करना अनिवार्य है। बिना पेशी पूर्ण किए सफलता नहीं मिलेगी। कभी कभी तारीख लिख जाती है, आदमी पेशी करता नहीं है तो कृपा नहीं होती। इसलिए पेशी की महत्वता है, क्योंकि यह दरबार में बागेश्वर बालाजी को जज के हनुमान कहा जाता है, और जज के हनुमान में अदालती कार्रवाई है। आपकी जिस दिन अर्जी लगेगी तो आपकी केस की फाइल बन गई। आप केस लड़ोगे, अदालत में हाजिर होगे तो फैसला पक्ष में होगा, नहीं तो विपक्ष में होगा और वारंट कट जाएगा। इसलिए आपको सावधानी रखनी है
पेशी करनी है, नियम का पालन, बिना नियम के केवल देखने और हुड़दंगाई में बिल्कुल मत आना। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, गंभीरता अगर आपके अंदर है, बागेश्वर बालाजी की कृपा पाना चाहते हैं, फिर कोई भी कार्य हो, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है जो बागेश्वर बालाजी के दरबार में पूर्ण ना हो। आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया जो इधर से आया, जो सिर्फ आंखें सेंकवे के लाने या केवल देखवे के लाने आओ। सो जय जय सीताराम, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारी इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना है कि समय लेकर के दरबार में आए। ये अर्जी लगने का विधान है, ये पेशी करने का विधान है। मंगलवार को सुबह 6 बजे महाआरती में आना। अब बड़े दूर के लोग भी आते, विदेश के भक्त भी आते, तो वो हर मंगल तो आ नहीं सकते। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार अर्जी लग जाए तो 5 महीने में भी एक बार आओ। पर पेशी शुरू करोगे कृपा शुरू हो जाएगी, ये भी पक्का। पेशी शुरू हुई कृपा भी शुरू हो जाएगी। जिसके लिए यह वीडियो बनाया गया, वर्तमान में असामाजिक तथ्य बहुत बढ़ गए हैं। बागेश्वर धाम के नाम से फ्रॉड गिरियां बढ़ा रहे हैं लगातार। अभी सोशल मीडिया पर कई लोगों ने नंबर डाल रखा कि ये बागेश्वर धाम गुरुजी का पर्सनल नंबर है, आप व्हाट्सअप कीजिए, गुरुजी डायरेक्ट बात करेंगे, इतना रुपया लगेगा। हमें आगे लगी खावे पीवे को टाइम नहीं है, मोबाइल चलाना तो बड़ी दूर की बात है। हम दिन भर में लोगों से नहीं मिल पाते, प्रतिदिन, चाहे यहाँ रहे चाहे बाहर रहे, हर जगह बागेश्वर धाम की महिमा है, पूरे देश में महिमा है। वर्तमान में यूएसए, कनाडा, नेपाल, भूटान आदि आदि देशों में भी बागेश्वर बालाजी के बड़े भक्त हैं। तो चाहे जहाँ चले जाएं, वहाँ तो हमें समय नहीं मिलता। तो ये कई लोगों ने 20-20, 30-30 हजार रुपया लोगों से ठग लिए। हमारी करबद्ध प्रार्थना है, और इसमें एक बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय है, जिसकी FIR 2-3 डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी, व्यापक रूप से जांच चल रही है। उसमें 2-3 लोगों के नाम पकड़े गए हैं। ये हम आपको सावधान कर दें कि इसमें एक बहुत बड़ा गिरोह है, और 1-2 व्यक्ति, विशेष रूप से नामचीन व्यक्ति पीछे लगे हुए हैं, जो अधर्म फैलाने के लिए, बागेश्वर धाम की छवि को धूमिल करने के लिए। बल्कि दरबार निःशुल्क है, धाम पर रुकना निःशुल्क है, अर्जी निःशुल्क है, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क है, और धाम पर आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी को, पहला ऐसा धाम होगा बागेश्वर धाम जो आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी को गरीब कन्याओं के विवाह में लगाया जाता है। आज नहीं, लगभग 2 वर्ष हो गया। विगत 17 कन्याओं का विवाह तो सामूहिक हुआ था, बाकी फुटकर संकल्प है हमारा नहीं, दादा गुरु का। आज तक धाम की आने वाली चढ़ोतरी भी निजी जीवन में खर्च नहीं की। हमें अपने खर्चे के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो भागवत कथा से जो हमें धन मिलता है उससे हम अपना भोजन भजन चलाते हैं, और यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर तो घर की व्यवस्था उसी से चलाते हैं। खुद की वस्त्र भी हम लेते हैं तो धाम के पैसों से नहीं लेते हैं, वो भी भागवत कथा से जब हमें प्राप्त होते तब ही लेते हैं, वरना चढ़ोतरी में आ जाते उसी से काम चलाते हैं। हमारी प्रार्थना है इन फ्रॉड लोगों के चक्कर में कदापि मत पड़ें। आप सावधान हो, इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा करके दूसरों को भी सावधान करें। धाम निःशुल्क था, निःशुल्क है, तो जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक बागेश्वर धाम का दरबार निःशुल्क रहेगा। और कोई कितना भी कुछ करे, इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर प्रभु तेरी सौगात समझकर हम सिर पर उठाए जाते। कोई अगर निंदा कर रहा तो मेरी प्रार्थना है कि आप लोग उसका प्रति उत्तर ना दें। बागेश्वर धाम के समस्त शिष्य परिकर से प्रार्थना है, बिल्कुल ना दें। देखो, निंदा के लिए शुक्राश्चैव की उपाधि दी गई है। जब बेटा की गंध लग जाती है, मल लग जाता है, गंदगी कर लेता है बालक, तो माता मल को अपने हाथों से साफ करती है, और निंदा करने वाला अपनी जीभ से मल साफ करता है। इसलिए निंदा करने वालों पर प्रति उत्तर नहीं देना चाहिए, अब तो प्रसन्न होकर के खुश होना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि माताजी अपने हाथ से मल साफ करती हैं बेटे का, पर निंदा करने वाला अपनी जीभ से मल साफ करता है, उसे सूकर की उपाधि दी गई है। इसलिए बिल्कुल भी आपको जो है घबराना नहीं है। अंत में अगर ज्यादा कोई बोले तो कह देना सेम टू यू।
और बाकी कुछ नहीं। बाकी धाम की महिमा अद्भुत थी, अद्भुत है, अद्भुत रहेगी। ये बागेश्वर धाम से आप सभी जुड़े रहें, सब पर हमसे मिल पाए या ना मिल पाए, आप धाम आ गए, नारियल बांध दिया, परिक्रमा कर लिया, लहसुन प्याज मांस मंद्रा छोड़ दी और आपने पेशी शुरू कर दी। हमारा विश्वास है और लाखों लोगों का ऐसा अनुभव है, उन पर कृपा प्रारंभ हो जाती है। ऐसी बागेश्वर धाम की महिमा है, क्योंकि बागेश्वर बालाजी अद्भुत रूप में, पूज्य हमारे सदगुरु सन्यासी बाबा जिनके पास 40,000 सेनाएं वो विद्यमान है। और पहला बागेश्वर धाम बुंदेलखंड की सबसे बड़ी अन्नपूर्णा, प्रति महीना 60,000 लोगों को निःशुल्क भंडारा मिलता है। 60, 70, 80,000 प्रति महीना। हर मंगलवार 10-12 हजार लोग पाते हैं, 4 मंगल 40,000 वो, और प्रतिदिन 500-1,000 लोगों को निःशुल्क भंडारा बागेश्वर धाम से मिलता है। लेकिन चलाने वाले भी बागेश्वर बालाजी हैं, चलाने वाले भी हमारी कोई पूरा बागेश्वर शिष्य परिकर, और जो जैसा सहयोग करता बालाजी उनकी खूब जय जय करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, किसी को हमसे मिलने के लिए कोई दान ना दें, ना कोई सहयोग दें। धाम को किसी भी दान की आवश्यकता नहीं है, और दे दो तो ना ही नहीं है, हमारे लोग खर्चा खूब है। जात के बामन कहा है, सो ब्राह्मण का काम है दान लेना, दान देना, तो ब्राह्मण का काम है ये। तो अगर तुम दे भी दो तो मना भी नहीं है। तुम अपना मकान, गाड़ी, बंगला, फ्लैट, मकान, गाड़ी सब हमारे नाम करवा सकत, बाल बच्चे भर छोड़ के हम पचावे तैयार, हम पचावे तैयार हैं, हम सब कुछ पचा लेंगे। हमें कहा करने भंडार और खोल दे भी, अब पूरी सब्जी खवाई, कबू कबू खीर खवाई, फिर रसगुल्ला ही रसगुल्ला, रबड़ी रबड़ी चलवा। सीताराम। अबे जो है कन्या विवाह में तनक सो हाथ सपोर भी पड़त पे, एक मोटरसाइकिल दे देवी दहेज में। सीताराम। तुम्हारी जितनी क्षमता हो दे सकते, लेकिन उसके नियम है। बागेश्वर धाम का एक ही नंबर है, 81 20 59 23 71, ये बागेश्वर कार्यालय का नंबर है। कथा का मार्ग अलग है, 2 पीठ हैं। भागवत कथा करें सो दक्षिणालय यजमान है, तो दक्षिणा, अच्छा दक्षिणा ना दें तो उनको भी कल्याण ना हुई है, और वो प्रारंभ से ही है। भागवत कथा की हम दक्षिणा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो सुनने वाला है उसका भी कल्याण हो, और उससे जो राशि प्राप्त होती है, हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का कर्म है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, उससे जो राशि मिलती है, तो निजी जीवन का खर्च, घर का खर्च, पिताजी कुछ करते नहीं तो दास के घर का भी खर्च भी भागवत कथा से ही चलता है। तो उसके लिए भी HDFC का अकाउंट नंबर है धाम का, अब हमें कंठस्थ नहीं है, पर वीडियो में आपको वो मिल जाएगा, इसी वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा। कथा के लिए 9977 वाला जो मोबाइल नंबर है उसी पर जानकारी लें। धाम के लिए 81 20 59 23 71 पर ही जानकारी लें। इसमें व्हाट्सएप पर जानकारी या जवाब नहीं दिया जाता, क्योंकि दास मोबाइल नहीं चलाता है, ये जो है बागेश्वर शिष्य परिकर चलाते हैं। बागेश्वर धाम परिवार बड़ा है, आप सब इन भ्रांतियों से बचें। मोबाइल नंबर गुरुजी चलाते हैं या नए नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फ्रॉड है। एक बहुत बड़ी लिंक है, इसमें इंटरनेशनल लिंक निकली है जो अभी सर्च की गई है SP के द्वारा। इसमें लगभग 17 लोग सम्मिलित हैं, जिसमें जो ठग की गई है वो लगभग 1 लाख रुपए की ठग की गई है पूरी यत्र तत्र से जोड़ने। 12 नंबर हैं, 12 नंबर हैं इसमें, मोबाइल नंबर 12 है। 4 मोबाइल एवं लैपटॉप से ये काम जारी होता है पूरा फ्रॉड का। ये बहुत बड़ा एक इसके पीछे लिंक है, और कोई और नहीं, एक नामचीन व्यक्ति, 1-2 व्यक्ति पीछे लगातार लगे हुए हैं ताकि धाम बदनाम हो। लेकिन हम वही कहते कि बागेश्वर धाम का परिवार मजबूत, और हनुमान जी जिस पर कहते हनुमान जी की कृपा हो, भला उसका कौन बाल टेढ़ा कर सकता है। हमारे हनुमान जी बागेश्वर हम किसी के लिए नहीं कहते, और हमारी प्रार्थना है कि आप सब भी सावधान हो, इसको जन जन तक पहुंचे। ये बागेश्वर दरबार की महिमा और नियम संक्षिप्त रूप में, बाकी जानकारी धाम पर आकर के मिलेगी, समय लेकर के आए। भभूति का चमत्कार है, भभूति प्रतिदिन सबको मिलती है। धाम पर समय हो तो ही आए, समय ना हो तो बिल्कुल न आए, घर बैठे सीताराम नाम जप करें, क्योंकि हमारी महिमा नहीं, बागेश्वर बालाजी की महिमा है। और हम अकेले हैं, रोज 500-1000 लोगों से मिलना, और हमारा तो धाम का तो रोज का दरबार है, एक दिन रोज का दरबार। लेकिन सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे, सामूहिक अर्जी सबकी स्वीकार हो, सबको भभूति मिले। आप घर बैठ करके मंत्र जाप करें, ओम बागेश्वराय नमः। समस्या है तो 3 दीपक जलाएं, आपकी अर्जी घर से भी स्वीकार हो सकती है। 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की प्रतिदिन दें, फिर धाम पर आकर के अर्जी बांध दें। मंगल की पेशी बीच बीच में करते रहें, लाभ होगा, कृपा होगी।
वाणी को विराम। इस वीडियो को आप जन जन तक जरूर भेजें ताकि लोग ठगी के शिकार ना हो और धाम से वास्तविक जानकारी लें। दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, मिलना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क और धाम पर आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी गरीब कन्याओं के विवाह में लगाई जाती। ये बागेश्वर धाम के नियम और संकल्प हैं। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय, 11.25 लाख वृक्षारोपण। कोई भी गरीब की कन्या अब उस पर बोझ नहीं बनेगी, चाहे वो देश की हो, क्षेत्र की हो, प्रदेश की हो, अन्य प्रदेश की हो। अगर किसी को अपनी बेटी बोझ लग रही हो तो बिल्कुल ना घबराएं, वो विवाह तय कर लें और शिवरात्रि के दिन संपूर्ण व्यवस्था सहित बागेश्वर धाम परिवार उस कन्या का विवाह संपन्न करवाएगा। पूरी व्यवस्था बागेश्वर धाम की होगी। किसी भी बिरादरी, किसी भी जाति या किसी भी समुदाय से हो। हमारी प्रार्थना है कि कन्या अब बोझ नहीं बनेगी, पर हो पात्र, अपात्र नहीं। पात्र को ये सुविधा है और जब तक हमारे तन में प्राण है, खून बेच करके भी ये सुविधा चलानी पड़े। दास चलाता रहेगा, लेकिन हमारे साथ हनुमान जी हैं। सबका मंगल हो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। गौ माता को बचाइए, देश को बचाइए, संस्कृति को बचाइए, बागेश्वर धाम को अपनाइए। जय श्री राम।